उत्तर प्रदेश एमएसएमई उद्यमियों अवार्ड 2023 लखनऊ के शिवरैया प्रेक्षागृह में एमएसएमई उद्यमी सम्मान समारोह के सीजन 5 कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की 11 विभूतियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। प्रदेश के उद्यमी बंधुओं को सम्मानित करते हुए देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था में मूलभूत सहयोग प्रदान करने हेतु डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी। एमएसएमई अवार्ड 2023 सम्मान समारोह में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन के द्वारा सम्मान के लिए चुने गए उद्यमियों को सम्मानित किया। एमएसएमई अवार्ड 2023 पाने वालों में बेग हॉस्पिटल के डायरेक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनीस बेग को एमएसएमई अवार्ड 2023 उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मान प्राप्ति के बाद कार्यक्रम में उपस्थित उद्यमियों एवं प्रदेश के कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों एवं बुद्धिजीवी वर्ग को संबोधित करते हुए एमएसएमई अवार्ड 2023 प्राप्त करने वाले बेग हॉस्पिटल के डायरेक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनीस बेग ने कहा। लखनऊ से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। पॉलिटिकल अगर बनना चाहते हो तो तुम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने की सोचो, एमएलए की बनने में सोचो। एमएलए तो एक सीढ़ी है, क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री जी कहां से आए, प्रधानमंत्री मोदी जी आज जो सफर किया उन्होंने कहां से कहां किया है, पॉलिटिक्स में आप देखिए कहां से कहां जुड़ा हुआ है। और ऐसे हमारे जो सबसे बड़े बिजनेसमैन है आज अंबानी, उनकी हिस्ट्री पढ़ गया, वो कहां से कहां आए। तो हमेशा कहता हूं मैं कि ड्रीम जरूर देखिए, ड्रीम से ही आप लोग सक्सेस हो सकते हैं। जब ड्रीम बड़ा देखेंगे, जब बड़ा बनने की सोचेंगे तभी बनते हैं। और ड्रीम के साथ में ड्रीम कब सही होंगे, ड्रीम कब सच होंगे, उस सच करने के लिए आपको सबसे पहले आपको मेहनत करना पड़ेगी, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। मेहनत कीजिए, जितनी मेहनत करेंगे उतने आप कामयाब होंगे। लेकिन मेहनत अपने कब करेंगे, मेहनत से आप सबसे पहले आपकी एबिलिटी होना चाहिए, आपकी पंक्चुअलिटी होना चाहिए, उसके साथ साथ मेहनत करिए, तब आपकी मेहनत सक्सेस होगी। और मेहनत तो है ही, आपकी किसी फील्ड में जाइए, चाहे पॉलिटिकल फील्ड में जाइए। जब मैं डॉक्टर हूं, एक डॉक्टर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं पेशेंट कि उसका बिहेवियर अच्छा हो। तो मेहनत नहीं है, अगर मेहनत है आपके साथ में और मेहनत कर सकते हैं और आपका बिहेवियर अच्छा है, अगर ये दो चीजें मिल जाए, एक मेहनत और एक बिहेवियर, लाइफ में अगर दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कुछ बन जाइए, कितने बड़े बन जाइए, लेकिन अगर बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो वो आदमी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। एक हमारे मजहब में भी है कि हुस्न अखलाक एक ऐसी चीज है जिसके पास है वो सबसे बड़ा आदमी है, और जिसके पास हुस्न अखलाक नहीं है, जिसके पास में अखलाक नहीं है सही, उसको कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, कितना ही बड़ा आदमी हो। इसलिए हुस्न अखलाक होना चाहिए। कभी अपने ऊपर गुरूर मत करो। आप प्राउड तो फील करो, लेकिन आप प्राउडीनेस ना हो। प्राउडीनेस कभी नहीं होना चाहिए। प्राउड फील करो हमेशा, लेकिन प्राउड फील करो कि मैं क्या हूं, लेकिन प्राउडीनेस नहीं होना चाहिए। कभी भी गुरूर नहीं होना चाहिए। अपना बिहेवियर सही रखो और मेहनत करो। ये चीजें अगर आपके अंदर हो जाए तो आप चाहे कहीं पर भी जाना चाहें, आप जन्नत करते ही अगर अपने सपने देखे हैं तो आपके सपने जरूर सच होंगे। लेकिन ये सब चीजें आपके अंदर होना चाहिए मौजूद। साथियों, मैं एक डॉक्टर हूं। अगर मेरे पास बच्चा लेके आती है, माए बच्चा लेके आती है, अगर मैं उनसे सही से नहीं बोलूंगा, उनसे प्यार से नहीं बोलूंगा, एक मेरी मुस्कुराहट बच्चे के साथ में एक मां लेके आई अपने बच्चे को, अगर मैं एकदम खसूट तरीके से बैठूंगा, अजीब तरीके से बैठूंगा, उसके तरफ मुस्कुराऊंगा नहीं तो उसके अजीब सा रहेगा उसको कि डॉक्टर मुझे बात नहीं कर रहा है। और एक स्माइल, सिर्फ एक स्माइल अगर उसको दे दीजिए, अगर बच्चा मां के साथ में आ जाए और वो खुश हो जाएगी, बच्चे को वो कॉन्फिडेंट हो जाएगी आपको दिखाने के लिए। तो सबसे जरूरी है आपका बिहेवियर। बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब चीजें अगर मिल जाएंगी, आपकी मेहनत मिल जाए, आपका बिहेवियर मिल जाए, तो आपके सपने सच करने के लिए तो सबसे, और लास्ट में मैं कहूंगा सबसे जरूरी अगर है आपके लिए वो हेल्थ है। आप अपनी हेल्थ जरूर बना के रखिए। जब आप हेल्दी नहीं होंगे, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं इसलिए हेल्थ की बात कर रहा हूं आपसे, अगर हेल्दी नहीं होंगे आप तो क्या कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कितना भी
आगे बढ़ने की सोचें तो अपने को फिट और हिट जरूर रखिए। एक नारा रहता है बरेली में कि कीप स्माइलिंग, फिट रहो एंड हिट रहो। तो ये हमेशा आप लागू रखिए कि आप जब फिट है तो सब कुछ ठीक है। और फिटनेस के लिए सबसे जरूरी क्या है बताइए? फिटनेस की सबसे जरूरी क्या है? स्ट्रेस फ्री। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आप मैक्सिमम आप स्ट्रेस फ्री रहिए, क्योंकि स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है, कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है आपकी बॉडी में, और कॉर्टिसोल हार्मोन निकलेगा तो क्या होगा? ओबेसिटी होगी, मोटे हो जाएंगे आप, बेडोल हो जाएंगे। और अगर कॉर्टिसोल और बेडोल होंगे तो क्या होगा? जब मोटे हो जाएंगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगा। जो डिजीज है, जो आपको मेडिकल डिजीज जो होना नहीं चाहिए, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियक डिजीज, ये सब किससे होती है? ओबेसिटी से। तो स्ट्रेस से इतना सब कुछ हो सकता है। सबसे पहले स्ट्रेस फ्री रहिए, और दूसरा आप अच्छे से सोइए, कम से कम 6 से 8 घंटे। 6 घंटे से सोइए, 8 घंटे में सो सकते हैं। और अगर पॉसिबल हो तो दोपहर में आधा 1 घंटे की नींद जरूर लीजिए, अगर आपके पास टाइम हो, वैसे आपका शेड्यूल है, क्योंकि वो रिचार्ज कर देती है आपकी बैटरी को, पूरा आपको और 8 घंटे काम करने का टाइम दे देती है। इसके अलावा किसी ने मुझे साथी ने बोला था स्ट्रेस फ्री रहिए, सही से सोइए, फिर आप एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज देखिए 24 घंटे आप सबके लिए दे रहे हैं, 24 घंटे आप फैमिली को दे रहे हैं, अपने बिजनेस को दे रहे हैं, लेकिन 1 घंटा अपने लिए जरूर दीजिए। वो 1 घंटा आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हेल्दी रहेंगे तभी आगे आप बढ़ सकते हैं। तो वो 1 घंटा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें आप एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज भी आप कार्डियो करिए, डिवाइड करिए दिन को, आप कार्डियो करिए। कार्डियो करेंगे, खाली वॉक कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाली वॉक कर रहे हैं, बहुत मस्ती से चल रहे हैं, हार्ट रेट बढ़ नहीं रहा है, खाली वॉक कर रहे हैं, ये नहीं है एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज करिए, उसमें कार्डियो होना चाहिए, उसमें आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए वेट ट्रेनिंग होना चाहिए, उसमें साथ में आपको स्ट्रेचिंग होना चाहिए। तो इसमें सब चीज जरूरी है। क्या? आप कार्डियो करिए, आप वेट ट्रेनिंग करिए, आप स्ट्रेचिंग करिए, ये सबसे जरूरी है। और सबसे लास्ट में ये तो 25% है आपके हेल्थ में, लेकिन 75% क्या होता है? बताइए आप लोग, 75% क्या होता है स्ट्रेस आपके हेल्थ के लिए? डाइट। एक्सरसाइज इज 25%, डाइट 75% डाइट। आप अपनी बॉडी को 2 तरीके से ट्रीट कर सकते हैं।